नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। धार से आए परिवार का 4 साल का बच्चा हुआ लापता, पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर सिख समाज ने सौंपा ज्ञापन। सिख समाज ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की नारेबाजी। राष्ट्रपति ने इंदौर डीएवीवी के 46 टॉपर्स को मेडल दिए। राष्ट्रगान से हुई दीक्षांत समारोह की शुरुआत। मंत्री का एक्स अकाउंट हैक कर क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन, हैकर्स पीएम के अकाउंट से भी कर चुके छेड़छाड़। राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयान का है मामला। अपराधों को लेकर कांग्रेस का निशाना, भाजपा शासन में लगातार बढ़ रहे अपराध। सड़क निर्माण कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी के हादसे में मौत, तेज रफ्तार कार ने घर के पास मारी टक्कर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धार से आए परिवार का एक नाबालिग 4 साल का बच्चा अचानक से घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया, जिसके बाद पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित भागीरथपुरा में धार से अपने परिवार के साथ ससुराल में आए राहुल नामक व्यक्ति का 4 साल का बच्चा ससुराल के बाहर ही खेलते समय अचानक से लापता हो गया। कई घंटे तक तलाश करने के बाद पुलिस परिजनों द्वारा संपर्क किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज करने के साथ ही घर के नजदीक नल और रेलवे ट्रैक पर तलाश की जा रही है। तो वहीं घर के आसपास मेला भी लगा हुआ है और मेला लगने वाले पिछले कई दिनों से डेरा डालकर आसपास रह रहे हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है। इसी के साथ आसपास लगे हुए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इसलिए कई घंटे से लापता बच्चे को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से मैदान संभालते हुए नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग बच्चे की तलाश के लिए विभिन्न तरह की टीमें भी बनाई गई है। उसका एक भंडारा था, तो उसी में पूरे परिवार शामिल हुए थे। लगभग 400 लोगों को आमंत्रित किया गया। दोपहर में बच्चा खेलते खेलते लगभग 2 बजे वहां से मिसिंग है। और चूंकि पूरा खुला एरिया है, पीछे एक भारी गहरा नाला भी है तो जिसमें पानी तेज बहाव के साथ में है। और सामने की तरफ अगर थोड़ी दूर निकलते हैं तो रेलवे स्टेशन भी मिलता है। और तो उन सारी सस्पेक्टेड जगहों पर हमारी तलाश जारी है, सारी टीम हमारी लगी हुई है। क्योंकि संदेह इसका भी है कि चूंकि अबोध बालक है और पीछे खुली जगह है, खेलते खेलते नाले के आसपास तो नहीं पहुंच गया, तो ऊपर से एसडीआरएफ को कॉल कर लिया गया है। उनकी भी 2 टीमें लगी हुई है सर्चिंग में, हमारी 3 टीमें लगी हुई है। ये भी संभावना व्यक्त है कि वहां पर क्योंकि सब लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद बाहर निकले होंगे, तो किसी के आम लोगों के बीच में परिजनों के साथ में तो बाहर नहीं चला गया है। तो कुछ बाजार सजा हुआ है लगभग 2-3 दिन के लिए, बाहर की दुकानें आई हुई है, तो वहां पे कहीं पर तो नहीं है किन्हीं बच्चों के बीच में। सारी सस्पेक्टेड जगहों पे हमारी तलाश जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि बालक सुरक्षित तरीके से हमको मिले। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय का एक्स अकाउंट बुधवार रात हैक कर लिया गया। शिकायत के बाद इसे रिस्टोर किया गया है। इस दौरान हॉकी इंडिया समेत कई अकाउंट्स और भी हैक हुए थे। कुछ देर बाद ही सभी अकाउंट रिस्टोर हो गए। बता दें, हैकर्स ने विजयवर्गीय का अकाउंट हैक करने के बाद क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन किया। 18 सितंबर की रात 11:30 बजे जो अकाउंट हैक हुए उनमें दुनिया के गोल ब्राजील, हैदराबाद मेट्रो, सेंटा क्रूज काउंटी आदि प्रमुख अकाउंट शामिल है। इस तरह 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स अकाउंट भी हैक हो चुका है। हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी की एक लिंक पोस्ट की। पोस्ट में लिखा, यह अकाउंट हैक हो चुका है। हम जिस भी अकाउंट को हैक करते हैं उस पर एक टोकन एड्रेस पब्लिश करते हैं और साथ में प्रॉफिट कमाते हैं। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान भारत में रह रहे सिख समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर लगातार सिख समाज अपनी नाराजगी व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के तहत भाजपा और सिख समाज के द्वारा पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग रखी है। दरअसल इंदौर में लगातार राजनीति विभिन्न तरह से होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के वर्जीनिया में दिए गए बयान को लेकर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें राहुल गांधी द्वारा सिख समाज को लेकर टिप्पणी की थी और इसी के कारण सिख समाज द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। इस ज्ञापन को सौंपने पहुंचे सिख समाज के साथ भाजपा के शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, सांसद शंकर लालवानी सहित महापौर और कई भाजपा के लोग भी सम्मिलित हुए। गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ। गांधी हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय 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 हाय। मैं खुद
सिख समाज में एक आक्रोश है, सिख समाज में मन में एक पीड़ा है। राहुल गांधी जो एक राष्ट्रीय दल के बड़े नेता हैं, वो विदेश में जाते हैं और भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, और विशेषकर सिख समाज के बारे में जो उन्होंने कहा कि भारत में सिख समाज को कड़ा पहनने को लेके, पग पहनने को लेके आज भी संघर्ष है। भारत की छवि, सिख समाज की छवि पूरी दुनिया में खराब करने का ये जो षड्यंत्र राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहा है, उसके विरोध में आज सभी सिख समाज के प्रमुख जन, हमारे सभी संगत से जुड़े लोग, हमारे सभी सिख समाज के प्रमुख पदाधिकारी, सभी गुरुद्वारों के प्रमुख पदाधिकारी, सिख समाज का युवा संगठन और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हम सब आज पुलिस मुख्यालय आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी पे FIR दर्ज हो। इंदौर में कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने राहुल गांधी को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इस पत्र में कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के द्वारा दिए गए अनगढ़ बयानों के चलते राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस की मांग है कि राहुल गांधी को SPG सुरक्षा दी जाए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बता दें, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि हाल के समय में भाजपा नेताओं द्वारा किए गए बयान न केवल असामाजिक है बल्कि उनकी जान के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों इंदौर के 2 दिवसीय दौरे पर है और कांग्रेस का उद्देश्य है कि इस मुद्दे को उनके समक्ष प्रमुखता से रखा जाए। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं देती है तो इससे यह स्पष्ट होगा कि सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा के संबंध में कदम उठाने से नहीं चूक रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे भी अपनी आवाज उठाती रहेगी। देखिए, राहुल गांधी जी को विगत 1 सप्ताह से अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल द्वारा खुलेआम धमकियां दी जा रही है। कोई विधायक कहता है कि उनको जबान काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई सांसद यहां तक कहता है कि उनकी जबान के अंदर कीले ठोक देना चाहिए। कोई उन्हें आतंकवादी कहता है, कोई क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगी दल द्वारा राहुल गांधी जी को जिस तरह से आतंकी कहा जा रहा है, जबकि आतंक का सबसे बड़ा दंश उन्होंने झेला। उन्होंने अपनी दादी को खोया, उन्होंने अपने पूज्य पिताजी को खोया है। आज गृह मंत्रालय 7 दिन हो गए उनकी सुरक्षा के लिए कोई रिव्यू नहीं कर रहा है। Z+ सुरक्षा है। हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करा है कि उनको तत्काल SPG सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उनकी जान को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ से जान को खतरा है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा जहां अपराधों पर नियंत्रण की बात कही जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार भाजपा को घेरने में लगे हैं। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता मृणाल पंत ने CM डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इंदौर के समीप सैनिक और उनकी महिला मित्र के साथ हुए अपराध, उज्जैन में रेप कांड, भोपाल में बच्चे के साथ हुए अपराध का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा के शासन में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री सहित भाजपा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जमकर निशाना साधा। अपनी संस्कृति के लिए जाने वाले इंदौर शहर में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार तो नहीं होता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो बलात्कार नगरी में बदल गई है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये सब दिखाई नहीं देता तो उनको कोई बड़ा दृष्टि दोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा कि अपनी असफलताएं छुपाने की जगह मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास करें, महिलाओं को सुरक्षित देने का काम करें। एक मुख्यमंत्री जो थे जो खुद को बहनों का भाई कहते थे, उनकी जबान अभी बंद क्यों है? वो क्यों नहीं मोहन यादव जी के इस्तीफे की मांग करते? इंदौर के कनाडिया ब्रिज के पास बुधवार शाम एक हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह 2 माह पहले ही सड़क निर्माण कंपनी से रिटायर्ड हुए थे। शाम को वह दूध लेने गए, वहां से वापस आते वक्त सड़क क्रॉस करते समय कार ने उन्हें चपेट में ले लिया था। दरअसल कनाडिया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भीलसी निवासी टिगरिया राव को कार ने सड़क पार करते वक्त बुधवार शाम करीब 6 बजे टक्कर मार दी। उन्हें हाथ और पैर में चोट आने के चलते उपचार के लिए मुंबई अस्पताल भेजा गया। यहां पर 2 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई। पोते रोशन ने बताया कि वह घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर दूध लेने गए थे, यहीं से वापस आ रहे थे। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार दोपहर 3 बजे यूनिवर्सिटी के तक्षशिला कैंपस पहुंची। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अलग अलग
कोर्स के 46 टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। बता दें, मंच पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन इंदर सिंह परमार, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और राज्यसभा कविता पाटीदार भी मंच पर मौजूद हैं। इससे पहले राष्ट्रपति सुबह इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हुई। वे उज्जैन में 3 घंटे रही। यहां सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल होने के अलावा उज्जैन इंदौर 6 लेन हाईवे का वर्चुअल भूमि पूजन किया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजन के साथ महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। इंदौर के डीएवीवी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वे झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगी। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा राजस्थान के रहने वाले युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि 2 साल पहले मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया गया था। उसी से पूछताछ में युवक का नाम सामने आया था, जब से ही उसकी तलाश की जा रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि 2022 में क्राइम ब्रांच द्वारा मनोज नामक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार 10 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया था। उसी की पूछताछ के दौरान राजस्थान के रहने वाले मोइन लाला उर्फ बाबर की पुलिस तलाश कर रही थी और उसे मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पुलिस अब विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। 2022 में एक 8/21 NDPS एक्ट का प्रकरण थाने में पंजीबद्ध किया गया था। इसमें एक आरोपी प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का रहने वाला था, जिसका नाम मोइन खान है। तो उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। उसको पकड़ने में क्राइम ब्रांच को सफलता हासिल हुई है और अब उससे रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जाएगी।